पीछे थोड़ा मैं चलिए सर आप सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप अपना नाम बताइए, अपना डेजिग्नेशन बताइए। राजेंद्र यादव, बिहटा औरंगाबाद रेल संघर्ष समिति मुख्य संयोजक। क्या आपकी मुख्य डिमांड है, क्या आप यहाँ पर मांग लेकर आए जंतर मंतर पर? देखिए, जंतर मंतर पर 2017 से लेकर 2026 तक प्रत्येक बजट में हम लोग आंदोलन करने आते हैं, जनता का डिमांड को लेकर के आते हैं। 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने इस रेल परियोजना का शिलान्यास किया था। यानी 19 साल आप सभी को सूचित किया जाता है, जो भी प्रदर्शनकारी धरना प्रदर्शन में आए हैं, आप सभी को सूचित किया जाता है कि आपको दिया हुआ समय समाप्त हो गया है। कृपया करके अपने धरने को यहीं पर समाप्त कर दें व शांतिपूर्वक जंतर मंतर खाली कर दें। जो भी प्रदर्शनकारी धरना प्रदर्शन में आए हैं, आप सभी से निवेदन है, कृपया करके अपने धरने को यहीं समाप्त कर दें व शांतिपूर्वक जंतर मंतर खाली कर दें। धन्यवाद। 2017 से लगातार आंदोलन चालू है जी। यानी 2017 में भी 5 घंटा राजधानी समेत 350 गाड़ियों को रोका गया और रेल मंत्री जी के द्वारा 2023 में भी संसद में घोषणा किया गया कि 1 साल के अंदर इस परियोजना को पूरा कर लेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज लगातार 19 साल से संघर्ष करने के बाद भी आज तक ये परियोजना दिल में जमीन पर धरातल पे नहीं उतर पाया। भारत के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि सबका साथ और सबका विकास होगा। तो मुझे बताइए कि सबका साथ आप तो ले रहे हैं, हम साथ जरूर आपको दे रहे हैं, लेकिन सबका विकास नहीं हो रहा है। बजट तो सेशन हो चुका है ना? नहीं, बजट अगर हो चुका है तो पैसा कहाँ है? आज तक भूमि अधिग्रहण का कोई काम चालू नहीं हो सका। आज तक किसानों को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जा सकी कि आपको इस योजना में पैसा आ गया है, जमीनों को पैसा देना है। यानी आज भी परियोजना में सिर्फ हम इस क्षेत्र के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए कोई धरना जो यहाँ आता है कर दे, कोई शौक से नहीं आता है। जो भी धरना जो करने आता है, आंदोलन करने आता है, जब उनका दिल टूटता है, मन टूटता है, विश्वास सरकार से टूटता है, विश्वास उठता है, तभी यहाँ आंदोलन करने आते हैं। लेकिन सरकार फिर भी नहीं सुन रही है। तो आज मेमोरेंडम आप किस को देंगे? नहीं, मेमोरेंडम हम रेल मंत्री को दिए हैं और प्रधानमंत्री को प्रेषित भी दिए हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप इसी देश में अहमदाबाद से मुंबई तक आप मोनोरेल तो मुंबई में बना ही दिए, आप बुलेट ट्रेन यहाँ पर चला रहे हैं। लेकिन हमारी क्या कसूर है? जहाँ बड़की खड़ाऊ जैसी घटना पर मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जाकर के इंद्रजीत गुप्त जी ने घोषणा किया था, समाज के मुख्य धारा में आने की बात कहा था। जहाँ सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित एरिया है, जहाँ सबसे बेरोजगार लोग हैं, जहाँ सबसे ज्यादा नक्सली आंदोलन में खून बहे हैं, इंसान काटे गए हैं, आप मुख्य धारा में आने की बात कहा था, आप विकास की बात कहा था। आजादी के 75-77 साल गुजरने के बाद भी उस एरिया के अंदर आज तक कोई विकास नहीं हुआ। आज भी जीके में प्रश्न आता है कि इंडिया में कौन जिला है जहां आज तक कोई रेल का कोई भी पटरी नहीं है, रेल नहीं चलाई जाती है। इंडिया में एक ही जिला आज के डेट में है, वो अरवल जिला है। वो कलंक को हम यहाँ धोने आए हैं, लेकिन आज तक भी रेल मंत्री को शायद पता नहीं है, प्रधानमंत्री को पता नहीं है। अब तो हम कहते हैं कि अगर आवाजें आपको सत्याग्रह की नहीं आती है, सुनाई नहीं देती है, अगर आपको आंदोलन का नहीं दिखाई देता है, धरना प्रदर्शन का नहीं दिखाई देता है, तो आपके सदन में प्रधानमंत्री जी के सामने रेल मंत्री जी ने बोला और आपके ही सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामकृपाल जी ने कहा कि ये लगातार वर्षों से लंबे समय से ये आंदोलन हो रहा है और लंबे समय से जनता का डिमांड है। माननीय रेल मंत्री महोदय, माननीय स्पीकर महोदय को संबोधित करते कहा था, लेकिन आज तक ये परियोजना के लिए सदन में ये बात उठा दी गई है, तो उससे बड़ा तो कोई सदन नहीं होता, तो फिर आप क्या करेंगे? सदन में तो उठाया गया, सदन में बहुत सारी बातें उठाई गई है आज तक, लेकिन अभी तक वो लागू क्यों नहीं हुआ, ये जानना चाहता है देश की जनता। धरातल पर आज भी नहीं दिखाई दे रहा है, आज भी भूमि अधिग्रहण का काम चालू नहीं है। अगला स्टेप क्या होने वाला? नहीं, अगला स्टेप हम लगातार जारी है, और अगर नहीं हुआ 2023 में जो किए थे, 2017 में जो किए थे, 2026 में भी करेंगे। और यहाँ तक भी मैं आपको बता रहा हूँ, माननीय सांसदों को भी मैं कहूंगा, जो 4 सांसद उस क्षेत्र से आते हैं, ये चारों सांसदों को पिछले बार भी हम लोगों ने ऐलान किया था और चारों सांसदों को सजा दी गया है। आज भी मैं कह रहा हूँ, वर्तमान चारों सांसद, अगर कान में आवाज जा रही है तो सुन लो। अगर रेल ये 2000 इसी सेशन के बाद में, यानी 2025 में लागू हुआ, 2029 तक, 2030 तक अगर ये परियोजना चालू नहीं हुआ तो आने वाला दिन में इस क्षेत्र की जनता आपको भी औकात बताएगी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे इसमें।